एक विधवा महिला अपने दो देवरों के साथ बनाती थी संबंध और उसके पश्चात कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि दो लोगों की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना हुई? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड प्रबल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है राजस्थान के डूंगरपुर की है। दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर में चार भाई रहा करते थे, चारों अलग अलग मकान में रहा करते थे। तभी क्या होता है कि उन चारों भाई में से एक भाई की और उसकी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, डूंगरपुर पुलिस के पास वहीं के एक व्यक्ति का फोन पहुंचता है कि यहां पर इस गांव में एक पति पत्नी की किसी ने उनकी गर्दन काटकर हत्या कर दी है। दोस्तों, पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर देखती है कि वहां पर क्या है। और पुलिस घर के अंदर जाकर देखती है तो किसी ने उन दोनों पति पत्नी की गर्दन को धारदार हथियार से काट रखा था। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस यह अनुमान लगा रही थी कि शायद यह लूटपाट का मामला है और कोई लूटपाट करके इन दोनों को मारकर चला गया है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस वहां पर छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं मिलता है। तो पुलिस का यह अनुमान फेल हो जाता है कि यह लूटपाट के कारण हुआ है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करती है और उन दोनों डेड बॉडीज को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इसके पश्चात 2-3 दिन पश्चात पुलिस वापस फिर उसी गांव में आती है और पुलिस को पता लगता है कि जो उनका सबसे छोटा भाई था जिसका नाम भोला था, वह घर से लापता है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस भोला की कॉल डिटेल ट्रेस करती है, कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस को पता लगता है कि भोला पड़ोस के ही गांव में मौजूद है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस लड़के भोला को अरेस्ट कर लेती है और उससे तुरंत यह सवाल करती है कि तुमने आखिर अपने भैया और भाभी को क्यों मारा। दोस्तों, भोला डर जाता है क्योंकि पुलिस को शक था कि घर में दो मौत हो चुकी है, लेकिन उनका सबसे छोटा भाई घर से फरार है। दोस्तों, इसके चलते भोला उनके सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है। भोला उनको बताता है कि साहब, हम 4 भाई हैं और जो हमारा सबसे बड़ा भाई है उसका एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई थी और जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम आशा था, उसके और मेरे बीच में नज़दीकियां बढ़ गई थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन तभी कुछ दिन गुजर जाते हैं तो मुझे पता लगता है कि जो मेरा बड़ा भाई था जिसका नाम रामा था, उसका भी मेरे भाभी आशा के साथ नज़दीकियां थी। वह उसका सामान वगैरह लाया करता था और उसके साथ सारे संबंध बनाया करता था। तो यह बात मुझसे सहन नहीं हुई, तो इसी के चलते मैं सोच लेता हूं क्यों ना अपने बड़े भाई को मैं रास्ते से हटा दूं, फिर मैं अपनी भाभी आशा से आराम से प्यार किया करूंगा। तो इसके चलते मैं एक प्लान बनाता हूं और जो प्लान में जो आशा का बेटा होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है, उसको खेतों पर ले जाता हूं और वहां पर उसे शराब पिलाता हूं और उसको बताता हूं कि तुम्हारी मम्मी का चक्कर तुम्हारे चाचा रामा के साथ चला हुआ है, तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए, चाचा को रास्ते से हटाना चाहिए। तो इसके चलते रात को वह जो उसका भतीजा होता है वह रामा के घर में चला जाता है और वहां पर वह देखता है कि रामा और उसकी पत्नी दोनों सोए हुए थे। दोस्तों, इसके पश्चात भोला भी वहां पर आ जाता है और वह तलवार निकाल कर लाता है। एक तलवार वह लड़का खुद रखता है, एक भोला को दे देता है, फिर उन दोनों सोते हुए का गला काट देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, भोला सोच रहा था कि जब मैं अपने भाई को रास्ते से हटा दूंगा तो उसके पश्चात मैं अपनी भाभी से आराम से प्यार करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात और उल्टी पड़ जाती है। यहाँ पर भोला को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इधर जो लड़का था 15 साल का, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर किसकी गलती थी? उस भाभी की गलती थी जो अपने दोनों देवरों से प्यार कर रही थी, उनके साथ संबंध बना रही थी, या भोला की गलती थी जो उसने अपने भाई को केवल एक हवस के लिए अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया? दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो?
भोला को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उस भाभी को भी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो लाने का उद्देश्य बस यही है, इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।